तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, ये मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 आ चुका है। आपका एग्जाम वो जो है 27 मार्च को है। टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, बस जो ऐसा मैं बता रहा हूँ उसको देखते जाना है। शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया सब्सक्राइब कर दो। अगला लेक्चर आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज साथ में चल रही है। एज यू नो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मेरा जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके बगल में, वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहेगा, शॉर्ट्स के बगल में शायद है। उसी में से केमिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथ वाला प्लेलिस्ट में बस मैथ ही का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री वाला में बस केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट वाला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जिसको जो देखना है देख सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री देखें, मैथ पढ़े तो मैथ देखें। बट इतना जरूर बता रहा हूँ, देखें जरूर, क्योंकि यार एक भी अगर आप लेक्चर मिस कर देते हैं ना, आपका 10 नंबर का समझिए कि आप खपत कर दे रहे हैं। हर वीडियो में 10 नंबर का तो मैं क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ, होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में होमवर्क मिलेगा, बस वीडियो को देखते जाना है सही पूर्वक और टेलीग्राम में भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि 5 नंबर का इस बार अवश्य आने वाला है। 110% इस बार आ रहा है। 5 नंबर का गाइस 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 3 बनाने बोलेगा। 3 में से तो मैंने गाइस ये तीसरा है। तीनों को तो मैं 5 नंबर का आपका क्लियर कर ही दिया है। समझ में आ रहा है ना? टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, मेनली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का अगर आपको क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने रहेगा। ऐसा रहेगा, दिखाते हैं। यहाँ देखिए, मैक्सिमाइज ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका सेक्शन सी में। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 2x प्लस 2y, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 आपके सामने इक्वेशन रहेगा। x प्लस 2y, जो कि छोटा है किससे, 4 से, और बराबर रहेगा 4 के। 3x प्लस वाई, जो कि छोटा रहेगा और बराबर रहेगा 6 के। x प्लस वाई, जो कि छोटा और बराबर रहेगा 4 के। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन रहेगा। और यहाँ पर और 2 इंडिकेशन है। x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रह सकता है, और y जो है वो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रह सकता है, जो कि नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। ये नेगेटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए भैया, इतना सब आप देख करके माथा आपका चकरा जाने वाला है, बट टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, बस देखते रहें। आपको मेनली लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करना है, आपको ये तो सवाल दे देगा। देखिए, वो तो मैं क्वेश्चन आपके लिए बस ऐसे अराइज किया हूँ, जो मैंने आपको नीचे दिखाया, वो आपको बनाना है, वो होमवर्क के तौर पे, बस समझ लीजिए कैसे बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने। ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल आपको देगा बनाने के लिए। ये मैक्सिमाइज वैल्यू है, इसको मैक्सिमाइज करना है। 3 इक्वेशन रहेगा, मतलब किस वैल्यू के लिए ये जो है मैक्सिमाइज टर्म जेड इक्वल टू 50x प्लस 15y वो सेटिस्फाइज करेगा एलपीपी में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, पता है ना? एक ग्राफ मिलेगा, हरा रंग का रहता है, ऐसे 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 लाइनिंग क्या हुआ रहता है, तो वो ग्राफ दिया जाएगा। तो ग्राफ देख के घबराना नहीं है आपने को। बस आपको क्या करना है, एगो पेंसिल ले जाना है, बढ़िया से स्केल ले जाना है, प्रकार उड़कार जो हो सके ले जाओ। मैथमेटिक्स एग्जाम में सब जरूरी है, ले जाना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये जैसे देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से अराइज होगा ना, है ना? इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन को लिखना है। आपको लेट करना है, ये आपको पहला इक्वेशन लेना है, इसको दूसरा इक्वेशन लेना है, इसको तीसरा इक्वेशन लेना है। समझ में आया? अब देखिए एक चीज, ये तो मैक्सिमाइज वैल्यू है, इसका हम लोग काम लास्ट में करेंगे। इसको अभी भूल जाइए, पहला इक्वेशन को भूल जाना है। हम लोग काम शुरू करेंगे दूसरा इक्वेशन से, क्योंकि 3 जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है ना, 3 या फिर 2 इक्वेशन रहेगा किसी किसी में। इसमें जैसे 2 ही इक्वेशन है, इसमें 2 ही, सॉरी 3 इक्वेशन है ना। हाँ, तो ये तीनों इक्वेशन का हम लोग काम करेंगे अभी। तो चलिए, इक्वेशन नंबर पहले हम लोग 2 का काम करते हैं। मैक्सिमाइज वैल्यू को भी भूल जाना है, पहले मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, जो कमजोर बच्चे वो उसको भी मैं समझा दूंगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो दूसरा इक्वेशन क्या है भैया, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 है ना? 100 है कि नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए इसके बाद का आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा रहा हूँ। सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है। आप लोग बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 पढ़ते आ रहे हैं। ग्राफली रिप्रेजेंटेशन का, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना? याद याद नहीं है? इधर 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, ऊपर तरफ भैया 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, और ग्राफ दिखा दिए थे ऐसे करके, कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा था, ऐसे एक और लाइन। हाँ, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन लाइन। तो ये आपको कुछ याद आ रहा है ना 10th क्लास का? तो बस वही आपको करना है, और कुछ इसमें है नहीं, आसान है, चुटकी में आपको बन जाना है। ठीक है, तो देखिए मैं वही कर रहा हूँ। तो 50x प्लस वाई इक्वल टू 100 है ना। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इधर 100 को जो है इसको नीचे ले आएंगे, इसके नीचे ले आएंगे, 5x के नीचे 100 को लाएंगे, और y के भी नीचे 100 को लाएंगे। तो यहाँ पर 100 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 1 है ना। 1 है कि नहीं है? तो 1 है, तो जब 100 इधर नीचे जाएगा तो इधर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? एकदम अवश्य बचेगा। तो चलिए, मैं देखिए 100 को नीचे ले आया, इस टर्म के भी, इस टर्म के भी। ठीक है,
अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसको जितना हो सके पहले कमजोर बनाइए, कमजोर मतलब तोड़िए इसको, तोड़िए इसको, ठीक है। तो 5 से तोड़िए 100 को, कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो x बटा 20 प्लस y बटा 100 इक्वल टू 1, 1 तो इधर 100 तो नीचे चले गया, तो इधर 1 ही बचेगा, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या आया, x बटा 20 प्लस वाई बटा 100 इक्वल टू 1, ये आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब आपको करना कुछ नहीं है, x के जगह में एक बार 0 रखिए, तब y का वैल्यू देखिए कितना होगा, यानी कि इसमें इस टर्म में x का वैल्यू पहले 0 रखिए आप, 0 रखिएगा तो क्या होगा, ये 20 वाला टर्म पूरा 0 हो जाना है, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा, 100 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मतलब जब x 0 रहेगा, जब x गैस 0 रहेगा तो y 100 निकलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार y को 0 कीजिए, y को 0 कीजिएगा तो ये टर्म ऑब्वियसली 0 हो जाना है, तो फिर खाली x बटा 20 बचेगा इक्वल टू 1 बचेगा, तो x बराबर 20, यानी कि जब y 0 होगा तो x क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, a में जब आपका x 20 है तो y 0, और b में जब x 0 है तो y 100। इतना तक समझ में आया कि नहीं, बस आपको 2 पॉइंट बनाना है, दूसरा इक्वेशन में आपको 2 पॉइंट बनाना है, समझ में आया ना। चलिए अब यही चीज आपको करना है इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड का आप लोग बात करते हैं, इक्वेशन थर्ड भैया कहाँ है, ये देखिए भैया, ये है इक्वेशन आपका थर्ड, है ना। अब सेम वही चीज करना है, एक बार आपका x की जगह में 0 रखना है, ठीक है, एक बार x की जगह में 0 रखना है, तब देखना है क्या वैल्यू आता है y का। तो हम लोग 0 रखते हैं, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा ना। x की जगह में जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आएगा, और y की जगह में 0 रखिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग x में 60 रखेंगे तो y का वैल्यू 0, और d को पॉइंट दीजिए, जब हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 60 आएगा। समझ में आ गया। देखिए हमारे सामने क्या क्या निकल गया है, a निकल गया, ये b निकल गया, ये है ना, c निकल गया, ये डी निकल गया, ये 4 पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, अब आपका जो हरा हरा कलर आपका कागज मिलेगा ना वहाँ पे एग्जाम हॉल में, उसको लेना है भैया, पकड़ना है तेजी में, पेंसिल को उठाना है, आपको स्केल को लेना है, बस लाइनिंग ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 टर्म में, इस प्रकार से। थोड़ा यहाँ पे आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, बट आपको इसके पीडीएफ टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। देखिए आपको बस ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ऐसे को लाइन देना है, एक बार ऐसे लाइन देना है, और वहाँ पर जो लाइन दिया हुआ रहेगा ना, इस 10-20 देखिए 10-20 का रेशियो में लिख देना है, क्योंकि 100 तक जाना है, तो कम से कम 100 तक यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में 100 तक पहुंचा हुआ, इधर इधर ज़्यादा इधर काम नहीं है, माइनस टर्म का तो काम ही नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म से सब, ठीक है। इधर का भी ज़्यादा काम नहीं है, ऊपर का काम आएगा और इधर का काम आएगा बस, मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव टर्म में काम आएगा, और वाई एक्सिस का पॉजिटिव टर्म में बस काम आएगा। तो इधर बस आपको 10 का डिवीजन में 100 तक ले जाना है, इधर का भी 10 का डिवीजन में आपको 100 तक ले जाना है, ठीक है। या थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो आपको A20 और 0 दिख रहा है ना, B 0 100 दिख रहा है ना, इस पे एक आपको स्केल ड्रॉ करना है। तो 0 100 यहाँ B है, A कहाँ है, A कहाँ है, 0 100 देखिए, 0 100 मतलब क्या, 0 100 मतलब क्या, बचपन में नहीं पढ़े थे, समझाना पड़ेगा, चलिए समझा देता हूँ। 0 मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 100। तो x एक्सिस कौन वाला है भैया, ये वाला x एक्सिस है ना, ये वाला x एक्सिस है कि नहीं है। तो x का वैल्यू 0, x 0 कहाँ पे है, x 0 यहाँ पे है, ठीक है, और y 100, तो इसी पोर्शन में है, इसी पोर्शन में देखिए x लाइज ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे करता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 100 है। तो देखिए x के सीधे में इसको रखे हैं कि नहीं, x 0 है और y इतना ऊपर में रखे हैं, समझ में आया ना, बस इंडिकेट किए हैं यार, यहाँ देखिए 100 डिवीजन में आपको लिखे हैं, ये y का वैल्यू है 100। समझ में आया कि नहीं आया, यार डाउट बचता है तो फटाफट कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का आपको। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट क्या था, 20 और 0। तो 20 और 0 को वापस से देखिए, एक्स यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 ऐसे ऐसे, तो यहाँ देखिए 20 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, एक्स की जगह में 20 है, और वाई अब 0 है, वाई मतलब ये देखिए यहाँ पर 10 है, तो 0 किधर रहेगा, इधर रहेगा, ये 0 है, क्योंकि 10 का डिवीजन लिए हैं, जो 0 10, फिर 0 10 से 20, फिर 20 से 30, तो 0 किधर है, 0 10 से 10 डिवीजन पीछे होगा, ये 0 है ना। और जब x 20 होगा और y 0 होगा तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये पॉइंट को मिला के स्केल से आपको एक लाइन फाड़ देना, यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ मिला देना आपको, a से लेके b तक। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, आपका एक और है, क्या है, d और c और d। अब c और d में क्या था, 60 0 और 0 60, बस उसको ड्रॉ करना है। 60 0 मतलब x 60 बोल रहा है, x 60 और y 0, इसमें पॉइंट ड्रॉ किए, पॉइंट ड्रॉ कर लिए ना। अब एक का है x 0 है और y 60, तो x 0 ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, तो x 0 और y 60, देखिए 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ होगा पॉइंट, तो इसमें पॉइंट ड्रॉ कीजिए।
अब आपको भी इसको इस प्रकार से स्केल से मिला देना है। अब 2 लाइन जब हम लोग मिला दीजिएगा तब एक चीज़ देखिए। अब आइए इक्वेशन में फटाफट। एक चीज़ यहाँ पर एक समझना ज़रूरी बात यहाँ पर ये है, मान लीजिए यहाँ देखिए कोई कोई क्वेश्चन में क्या रहेगा, यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है ना, कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा लेस देन इक्वल टू 100, है ना, लेस देन इक्वल टू 100 रहेगा। इसमें भी रहेगा लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, ये दो चीज़ ये रह सकता है, या फिर ये रहेगा या इक्वल रहेगा। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है, मान लीजिए वैल्यू चेंज रहा है और ये चीज़ दे दिया, तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपका लेस देन इक्वल टू ये रहा, ठीक है, सॉरी लेस देन आपका ये है, लेस देन इक्वल टू ये है नीचे, तब क्या होगा गाइस, लेस देन जब इक्वल टू रहेगा, मान लीजिए जब ऐसे रहेगा मतलब 100 से जो है वो छोटा है ये दोनों टर्म और बराबर रहेगा, यहाँ पे 100 से छोटा या बराबर, तो तब देखिए तब ये ए और बी किधर है, हाँ ए और बी है ना, ये पहला इक्वेशन के लिए ए और बी कौन वाला पॉइंट, ये वाला है, मतलब ए और बी का लाइन कौन वाला, इधर देखिए ध्यान से समझने के लिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ए और बी, हाँ ये आपका ए और बी का लाइन हो गया। तो जब बोला है कि 100 से जब उसका नीचे रहेगा तो क्या, ये तो आपका पूरा इक्वेशन का वैल्यू निकाले है ना, 100 वाला इक्वेशन का ही वैल्यू निकाले है ना। तो जब बोला कि 100 से पूरा नीचे रहेगा तो क्या हम इससे बाहर तरफ इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, बाहर तरफ इसका रीजन रहेगा कि अंदर तरफ रहेगा, भैया अंदर तरफ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम लोग अंदर तरफ एक ड्रॉ कर देंगे, कोई एक पेंसिल नहीं रहेगा तो कुछ किसी भी उस अंदर में जहाँ तक आपका है, ड्रॉ मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए, बस अनुमानित यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस अंदर तरफ इसका बनेगा रीजन, जो बनेगा बाउंडेड रीजन वो अंदर बनेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देखें, दूसरा इक्वेशन में सी और डी में, सी और डी में है ना, सी और डी में क्या बोला है कि इक्वल इक्वल रहेगा ना, वही बोला है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, इक्वल या फिर अगर छोटा रहा तो अंदर बनेगा, लेकिन अगर बोला कि भाई बड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा, मान लीजिए ऐसे रहा ऊपर तरफ, तो बाउंडेड रीजन के ऊपर बनेगा आपका बाउंडेड रीजन, ठीक है, उसके ऊपर बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब जब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, ये दूसरा लाइन है, अब यहाँ पर ये बोल रहा था कि वो इक्वल रहेगा तो यानी कि अंदर बनेगा, तो अनुमानित फिर अंदर में हम लोग ड्रॉ कर लीजिए। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों चीज़ों में से कॉमन क्या आया है, कॉमन कोई बोलते हैं क्लोज रीजन, मतलब सबसे ज़्यादा कम रीजन, कम जो मतलब क्या बोलते हैं। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, बचपन आप लोग ये पढ़े थे ना प्रोबेबिलिटी, अभी भी शायद पढ़ रहे होगे ना प्रोबेबिलिटी, एक चीज़ पढ़े थे, ऐसे 3 को मान लीजिए गोला है, इसमें से कॉमन फैक्टर भैया कौन वाला आया, हाँ ये बीच वाला, जितने ये तीनों तीनों का घर यहाँ पे है, ये इसका घर है, ए का, ये बी का, ये सी का, ये घर तीनों का है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोज रीजन, उसी को भैया बोलेंगे LPP, उसी रीजन के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका LPP का सॉल्यूशन, ये रीजन है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में आपको छोटा सा काम करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ जो क्लोज रीजन आपको दिख गया ना, ये क्लोज रीजन को कर लेना है, और जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम दे दीजिएगा, नामकरण करना कुछ इस प्रकार से आपको, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स कितना है, यहाँ एक्स कितना है, 10 है ना, इसके बराबर 10 है शायद एक्स, है ना, एक्स यहाँ पर 10 होगा, और वाई कितना है, 50 है, इसके बराबर जो लाइन रहेगा वो वाई है, तो वाई बराबर 50 है। देखिए अब जब हरा वाले जब पेज में आप लोग करोगे ना बढ़िया से ड्रॉ, तो बढ़िया से बन जाएगा, बस इक्मिलान से बनाना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, तो इसको बस आपको पॉइंट डाउन करना है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिए, 3 पॉइंट कौन कौन सा, एक ये वाला है ना, ए जहाँ पर है, इस बाउंड्री रीजन के अंदर वाला 3 पॉइंट याद रखना है बस, एक 0-20, एक 10-50 और एक 0-60, मतलब ए ई और डी, 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि बस इस सब का तो कोई काम ही नहीं है ना, अंदर इसी का काम आया हमको, जो कॉमन फैक्ट घर है भैया उसी का काम आएगा बाद में ना, ठीक है, क्योंकि इसमें सब रहेगा, तो इसी में से आपको निकालना है कि इसमें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा कि इसका ज़्यादा रहेगा। अब करना कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, अब करना कुछ नहीं है, अब एक चीज़ हमको करना है, बस एलिमेंटेशन करना है, एलिमेंटेशन मेथड से, सॉरी एलिमेंटेशन मेथड से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, उसके बाद दोनों को भैया घटा देना है। तो 2 इक्वेशन था ना ऊपर में, 2 इक्वेशन LPP वाला, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ऊपर में आप लोग देखे होंगे, दोनों को क्या करना है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में फिर से, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका पढ़े होंगे, तो दोनों को पहले क्या करते हैं, बराबर करते हैं, या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में या वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए एक्स से क्या मल्टीप्लाई किया है 1, तो हम लोग इसको ऊपर वाला इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक्स इससे किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है 5 से, तो नीचे वाला भैया हम लोग इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x होगा, और ये 1 से तो करेंगे तो ये जितना है उतना ही रहेगा, बस 5 से करेंगे तो 5x प्लस 5y इक्वल टू 5 चौक 30 यानी कि 300 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब 300 लिखते हैं और इसको दोनों को घटाते हैं, दोनों इक्वेशन को घटाना है सिंपली,
इस प्रकार से। तो जब घटाओगे ना तो कट छट करना है, तो ये कट जाना है। जब घटाते हैं तो पता है आपको माइनस साइन लगता है घटाने पे, जहाँ प्लस रहता है वो माइनस में बदल जाता है पूरा। तो ये कट जाएगा, इसको -4y होगा, ये घटाइएगा 300 से 200 100 तो भैया -200 होगा। वाई इक्वल टू 50 आएगा, माइनस माइनस कट जाना है। तो वाई 50 आएगा। इस वाई जो 50 आया भैया, इस वैल्यू को आपको कहाँ पुट कर देना है, वाई 50 जो आया उसको आपको पुट कर देना है कहाँ पे, सेकंड वाला में पुट कर दीजिए, थर्ड वाला में। ये आसान लग रहा है हमको, ठीक है। तो वाई 50 इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए फटाफट। तो थर्ड में पुट करोगे ना तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब किसी भी में पुट कर सकते हो तो उतना ही आएगा, एक्स का वैल्यू 10 ही आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन में बस एक में पुट कर देना। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एक्स का वैल्यू 10 आया है और वाई का वैल्यू कितना आया है, 50 आया है। दो चीज़ याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, बहुत अच्छी बात है। एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 50, मतलब ई जो इंडिकेट हम लोग किए थे 10 50, देखिए 10 50 वो इसी प्रकार से इंडिकेट किए थे हम लोग, ऐसे ही निकाले थे। तो वो आपको मतलब वो निकाल के ही लिखना है, ऐसे आप लोग नहीं डायरेक्ट लिख देना है। वो मैं निकाल के मैं लिखा हूँ, है ना, बस आपको मैं दिखा दिया कि फिगर से भी आप लोग लिख सकते हो, बट आपको निकालना है, मेथड से चलना है तो निकाल के आप लोग लिखना है ये चीज़, ठीक है। अब देखिए वो आप लोग निकाल लिए 10 50। अब वो 3 पॉइंट के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ऊपर वाला जो मैक्सिमाइज याद है, मैक्सिमाइज क्या करना था, 50x प्लस 15y, उसको मैक्सिमाइज करना था, याद है ना, सबसे ऊपर में यार। अरे दिखाना पड़ेगा क्या फिर से, देखो देखो इस वैल्यू को, याद है ना, इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब उसको फिर याद करना है, आपको भूल जाना है, आपको वापस से याद कर लेना है। अब देखिए जो तीन को जो बाउंडेड रीजन था, तीन को ऐसे बना था ना, ये यहाँ पर बी था, यहाँ ए था, यहाँ था डी था, यहाँ ए था और यहाँ पे ई था। तो तीनों पॉइंट को आपको लिख देना है, तीनों पॉइंट को हुबहू लिख देना है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला में सबको पुट कर देना है। एक बार एक्स के जगह में 0 रखिए, वाई के जगह में 60 रखिए, तो क्या होगा, 900 आएगा। फिर इसमें इस एक्स की जगह में एक बार 10 रखिए, एक बार वाई की जगह में 50 रखिए, 1250 आएगा। फिर एक्स की जगह में 20 रखिए, वाई की जगह में 10 रखिए, 1000 आएगा। सबसे बड़ा कौन वाला है इसमें से, बड़ा कौन वाला है तीनों में से, तो ये 8 10 50, यानी कि 50 12 50 1250, यानी कि ये जो है मैक्सिमाइज वैल्यू होगा। 5 नंबर सर आपको आंख बंद करके दे देगा। बस इतना ही बनाना था। इसके लिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ, पसंद आए तो एक थैंक यू का कमेंट जरूर करेंगे। ये होमवर्क आप सभी के लिए टेलीग्राम पर सेंड करें। मैक्सिमाइज करना है किसको, z इक्वल टू 2x प्लस 2y, है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है 2x प्लस 2y। और यहाँ पे ये आपका 3 टर्म है, 3 टर्म है इस बार, ठीक है, 3 टर्म रहेगा। x प्लस 2y जो है लेस देन इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ पे आपका नॉन नेगेटिव बस दिया हुआ है, x जो है वो यहाँ पे 0 से बड़ा रहेगा, बराबर रहेगा, y बराबर 0 से बड़ा रहेगा, बराबर रहेगा। वही चीज़ करना है, जो लेस देन इक्वल टू से घबराना नहीं है, बराबर आपको लेना है, बराबर लेके चलना है। x 0 रखिए एक बार, y 2 आएगा, y 0 रखिएगा, x 4 आएगा। देखिए बाकी आप लोग खुद सॉल्व करें, तीनों को सॉल्व कर लेना है। एक्स वाई का वैल्यू कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा, ABCD सबका नामकरण कर दीजिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तीनों लाइन को रिप्रेजेंट करना है इस बार। उसके बाद तीनों में से जो कॉमन आएगा वो होगा आपका बाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन में 3 को पॉइंट आएगा, तीनों पॉइंट का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमाइज वैल्यू। बस सिंपल, बना के टेलीग्राम में सेंड करें। फिर आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं एक नए वीडियो। बाय एंड टेक केयर दोस्तों, अगला लेक्चर जल्द आ रहा है। बाय एंड टेक केयर।